हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुर चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमारी हिंदी की क्लास चली हुई है, 4 से 5 हमारी क्लास हो चुकी है दोस्तों। और जो एस्टेट का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो भी आ चुका है। 11 जनवरी को बताया जा रहा है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है, तो नोटिस आ जाएगा। तो हम 11 ही मान के चलते हैं दोस्तों। तो जो हमारी हिंदी की क्लास थी, 4 से 5 क्लास हो चुकी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा शब्द विचार के ऊपर। किसके ऊपर? शब्द विचार के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शब्द विचार क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं। शब्द विचार के ऊपर हम बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? शब्द विचार। शब्द होता क्या दोस्तों? शब्द क्या होता है? क्या होता है दोस्तों शब्द? शब्द होता है कि एक या एक से अधिक, किसे? एक या एक से अधिक वर्णों से जो सार्थक वर्णों से जो बने सार्थक ध्वनि समूह। कैसे? ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। किसको? एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास? जैसे कै प्लस मैं प्लस ल, क्या बन गया दोस्तों? कमल। ठीक है, क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों से बने शब्द, या क्या वर्णों से जब बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर दोस्तों जो शब्द हैं उसके कितने भेद होते हैं? किसके? उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। देखिए, बात करते हैं हम। किससे? उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं दोस्तों हमारे पास? देखते हैं कितने होते हैं दोस्तों। वो हमारे पास होते हैं 5। कितने होते हैं हमारे पास? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? तत्सम। सेकंड कौन सा होगा? तद्भव। पहला कौन सा होगा दोस्तों? तत्सम, तद्भव। एक और होता है दोस्तों हमारे बीच, क्या होता? एक और होता है। कौन सा होता है? वो होता है शंकर शब्द। कौन सा होता है? शंकर शब्द। और फोर्थ होता है हमारे पास, कौन सा होता है फोर्थ? देशज शब्द। और आखिरी हमारा कौन सा होता है? विदेशी शब्द दोस्तों। ठीक है, बारी बारी से इनको देखते हैं। तत्सम, तद्भव है, शंकर शब्द है, देशज है और विदेशी है दोस्तों। ठीक है, बारी बारी से देखते हैं इनको। सबसे पहला है तत्सम शब्द। कौन सा है? तत्सम शब्द है दोस्तों। तत्सम शब्द के ऊपर हम बात करेंगे। क्या होता है तत्सम? क्या होता है दोस्तों? तत् जमा सम, यानी कि क्या अर्थ होता है इसका? यानी कि क्या? उसके समान। किसके समान दोस्तों? क्या होता है? उसके समान, या फिर कहते हैं किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम का क्या अर्थ होता है दोस्तों? उसके समान, यानी कि किसके समान? संस्कृत के समान।
उसके समान यानी कि संस्कृत के समान। जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा के अंदर क्या होता है, ज्यों का त्यों, कैसे, ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ऐसे शब्द, हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जिनको ऐसे कैसे बिना परिवर्तन के बिना परिवर्तन किए, बिना चेंज किए क्या किया गया, उन शब्दों को ऐसे के ऐसे क्या कर लिया, हिंदी भाषा के अंदर ऐड कर लिया गया है दोस्तों। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम, सम का मतलब क्या है, समान ही लगा लो, ठीक है, समान है, यानी कि समान शब्दों को क्या कर लिया गया, ऐसे कैसे उठा के हिंदी भाषा के अंदर जोड़ दिया गया है दोस्तों, बिना चेंज के, बिना परिवर्तन के। तो उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं, ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अग्नि, और लिख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर धर्म, करण, ठीक है, ये क्या हो गए, तत्सम के हमारे पास उदाहरण हो गए दोस्तों। आगे देखते हैं, सेकंड है दोस्तों तत्भव। क्या होता है तत्भव, क्या होता है दोस्तों, तद प्लस भव, यानी कि क्या अर्थ होता है दोस्तों इसका, इसका अर्थ होता है उससे होना, किससे, उससे होना। उसमें क्या था, उसके समान होना, इसमें क्या होता है, उससे होना, उससे होना, ठीक है दोस्तों, क्या, उससे होना, किससे होना, संस्कृत के शब्दों से होना दोस्तों, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, जो क्या किया गया है, जो संस्कृत भाषा के जो शब्द है उनके अंदर क्या कर लिया गया है, उनको परिवर्तन करके हिंदी भाषा में ऐड कर लिया गया है दोस्तों। क्या कर लिया गया है, उनके अंदर परिवर्तन करके उन जिन शब्दों को क्या कर लिया गया है, मतलब क्या क्या कहेंगे हम इसमें, कहेंगे उच्चारणों की सुविधा के अनुसार, किसमें, उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्दों में जो परिवर्तन कर देते हैं, जो परिवर्तन कर देते हैं, उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, तत्समय हमने क्या लिखा था, अग्नि लिखा था, तो अग्नि का इसके अंदर क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम लिखेंगे आग, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या लिखा था, कर्ण लिखा था, कर्ण का क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, कान होगा दोस्तों, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या लिखा था, धर्म लिखा था, तो इसके अंदर हम धर्म को कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम धर्म को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या कर दिया गया है, इनके अंदर चेंज करके इनको ऐड कर दिया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, और इनके अंदर है दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्दों को हम कैसे पहचान सकते हैं, वो देखते हैं हम। एक दो पॉइंट है उनके बारे में देखते हैं। जिन शब्दों के अंदर क्या होता है दोस्तों, संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है, किसको होता है, संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है, उसमें दोस्तों क्या होगा, वो हमेशा तत्सम शब्द होगा। कैसा होगा, तत्सम शब्द होगा। क्या, जिन शब्दों में संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है उसमें हमेशा क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए जब हमारे पास क्या आ जाए, श आ जाए, क्षत्रिय वाला, त्रय आ जाए, त्रिकोण वाला, या फिर श्रय आ जाए, श्रृंगार वाला, और या फिर हमारे पास क्या आ जाए, श आ जाए, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने कर लिया था, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से हैं, और एक और है दोस्तों इसके अंदर, वो है हमारे पास ज्ञाप और ज्ञानी। अगर ये शब्द आ जाते हैं दोस्तों, तो ये कैसे परिवर्तन हो गए, देखिए, तो जो ये शब्द है ना दोस्तों, ये हमेशा किसके अंदर होंगे, ये हमेशा ख या फिर ख या फिर छ के अंदर क्या हो गए, परिवर्तन हो गए दोस्तों, ठीक है, बदल जाएंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे लिख सकते हैं हम, इसके अंदर हम लिख सकते हैं, जैसे साक्षी लिख लेते हैं, साक्षी, तो ये किसके अंदर जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास साखी, ख के अंदर बदल जाएगा हमारा क्या, श्रावण दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से श्रावण लिख सकते हैं हम, श्रावण, श्रावण को हम क्या लिखेंगे दोस्तों,
सावन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सावन लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। और उसी प्रकार से क्या है, मतलब क्या इसके अंदर जो श्रावण है ना वो स के अंदर परिवर्तित हो जाता है। किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है? स के अंदर परिवर्तन हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम तत्भव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तत्भव कहते हैं। जो जो हमारा क्या है, जो हमारा श है, क्षत्रिय वाला, श्रृंगार वाला, सॉरी, क्या है, जो हमारा शिरा है वो किसके अंदर, वो वर्ण क्या है, स में परिवर्तित हो जाता है। किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है? स के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो वो क्या कहलाएगा हमारा? वो हमारा तद्भव कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा, ठीक है। एक तो ये है। और सेकंड है दोस्तों, आगे देखते हैं। जिन शब्दों के अंदर पता क्या होता है, जिन शब्दों में क्या होता है, या फिर ज्ञानी, अगर इसकी मात्रा होती है ना दोस्तों, लगी होती है, तो वो हमेशा क्या होएगा, वो हमेशा तत्सम होएगा। क्या होएगा? तत्सम होएगा, ठीक है। क्या होगा? वो हमेशा तत्सम होएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं कृषक, लगी है ना नीचे, तो दोस्तों ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कृषक कौन? किसान, ठीक है। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कृषण, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? किशन हो जाएगा। तो ये भी क्या है, जिसके पैर में क्या है, या फिर ज्ञानी वाली मात्रा है दोस्तों, री की मात्रा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको भी हम तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको भी हम तत्सम कहेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। और एक इसकी पहचान है, जिन शब्दों का पहला वर्ण है ना दोस्तों, वो हमेशा क्या है, वो लिखते हैं या आए, व आए और श से शुरू होते हैं। किससे दोस्तों? य, व और श से शुरू होते हैं। वो कहते हैं हमेशा तत्सम शब्द होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और ये शब्द क्या हो गए दोस्तों? तत्भव बनने के लिए क्या हो गए? जो हमारा य है ना, वो हमेशा किस में बदल जाएगा? ज के अंदर बदल जाएगा। और हमारा जो व है वो किसके अंदर बदल जाएगा? बै के अंदर बदल जाएगा दोस्तों। और हमारा क्या है? श है, जो सलगम वाला श है, वो किसके अंदर बदल जाएगा? वो स के अंदर बदल जाएगा, सम वाले स के अंदर बदल जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? परिवर्तन होकर ये क्या बन जाएंगे? ये तीनों में ये हमारे पास तद्भव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तद्भव बन जाएंगे, ठीक है। दोबारा देखते हैं क्या है। जिन शब्दों का पहला वर्ण क्या होता है? य, व, श से शुरू होता है, वो हमेशा वो हमेशा क्या होते हैं दोस्तों? वो हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। और जो हमारे शब्द हैं ये, और यह है, यह को ज के अंदर, व को बै के अंदर, और श हम उसको श के अंदर परिवर्तित करते हैं, तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? वो हमेशा तत्भव शब्द बन जाते हैं। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल में, जैसे क्या हो गया, जैसे हम लिखते हैं यमुना, तो यमुना को हम क्या लिखेंगे? जमुना, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे? जमुना लिखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है, ये हमारे तत्भव शब्द बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। तीसरा कौन सा था हमारे पास? शंकर शब्द है, ठीक है। उनको देखते हैं, उनको बाद में देखते हैं दोस्तों। पहले हम देशज और विदेशज शब्दों को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, देखते हैं हम थर्ड में, कौन सा? देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द दोस्तों, देखिए, देशज शब्द वो होते हैं जो शब्द कहते हैं अपनी इच्छा से गढ़ लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ लेते हैं। मतलब गढ़ने का मतलब क्या? अपनी इच्छा के अनुसार उन शब्दों को हम बना लेते हैं दोस्तों। उसको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा क्या होता है, यह सब सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या, अलग अलग बोलियों के हिसाब से अलग अलग वर्डों को गढ़ लिया जाता है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, जैसे जूता, ठीक है दोस्तों, और थैला, ठीक है दोस्तों। ये कैसे हैं? ये सारे हमारे पास क्या है? झाड़ू, देशज शब्द है दोस्तों। कैसे हैं? देशज शब्द हैं। जैसे दीदी, ठीक है, पेट, ताला, ये शब्द क्या, ये शब्द कैसे हैं दोस्तों? ये सभी क्या है? देशज शब्द है। किसको कहते हैं? देशज शब्द। जो क्या है, जो शब्द क्या अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार बना लिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास विदेशी शब्द दोस्तों। कौन से?
विदेशी शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? विदेशी शब्द जो क्या है, जिन शब्दों के अंदर क्या करती है, परिवर्तन कर लिया जाता है दोस्तों। क्या कर लिया जाता है? परिवर्तन कर लिया जाता है मतलब क्या है, जो विदेशी शब्द है उनको क्या कर लिया जाता है, हिंदी भाषा में ऐड कर लिया जाता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। मतलब कि किसी और दूसरे देश की भाषा के शब्द है जो, उसको क्या कर लिया जाता है, हिंदी भाषा के अंदर ऐड कर लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक, ये शब्द कैसे है दोस्तों? ये विदेशज हैं जो हमारी हिंदी भाषा के अंदर क्या कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है दोस्तों। इसको हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कौन सा? शंकर शब्द दोस्तों। कौन सा? शंकर शब्द। देखिए देखते हैं, शंकर शब्द कौन सा होता है? शंकर शब्द दोस्तों, शंकर शब्द पता कौन सा होता है? जो हिंदी के अंदर पता क्या था, वो शब्द जो क्या कर लिए जाते हैं, दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बना लिए जाते हैं। किसको? दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शंकर शब्द कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हिंदी का वर्ड ले लिया हमने और एक इंग्लिश का वर्ड ले लिया, उन दोनों को आपस में मिलाकर क्या बनता है? एक शब्द बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? शंकर शब्द कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? शंकर शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेलगाड़ी, देखिए रेल गाड़ी, इसमें रेल क्या है दोस्तों? देखिए रेल इसके अंदर कैसा शब्द है? रेल इसके अंदर अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। और गाड़ी कैसा है? हमारा हिंदी का शब्द है, तो क्या बन गया? रेलगाड़ी। ठीक है, ये कैसा शब्द कहलाएगा? ये शंकर शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार से क्या है? टिकट घर, ये टिकट कैसा हो गया? ये अंग्रेजी का शब्द हो गया हमारे पास, ठीक है। और घर कैसा हो गया हमारे पास? घर है जो हिंदी का शब्द हो गया दोस्तों। तो क्या बन गया? ये शंकर शब्द बन गया। क्या बन गया? शंकर शब्द। मतलब क्या है? दो अलग अलग, दो भाषाओं क्या है, दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर जो शब्द बना लिया जाता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? शंकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकर शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों रचना और बनावट के आधार पर। किस पे? रचना और बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। तो कितने होते हैं दोस्तों शब्दों के भेद? हमारे पास तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला होगा हमारे पास कौन सा दोस्तों? रूढ़ शब्द। कौन सा होगा? रूढ़ शब्द। दूसरा कौन सा होगा दोस्तों हमारे पास? यौगिक, यौगिक शब्द। ठीक है दोस्तों। और थर्ड हमारे पास कौन सा होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। कौन सा होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। रचना और बनावट किसके आधार पर दोस्तों? रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? हमारे पास तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास है शब्द भेद, सेकंड हमारे पास कौन सा? यौगिक शब्द, और तीसरा कौन सा दोस्तों? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो बारी बारी से इनको देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कौन सा है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? वे शब्द जो क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए कई वर्षों से क्या होता है दोस्तों, मतलब प्रयोग होते आ रहे हैं। मतलब प्रयुक्त होने के कारण क्या है, किसी एक अलग में, मतलब एक विशिष्ट कह सकते हैं हम, एक विशिष्ट अर्थ के अंदर क्या होता है, प्रचलित हो गए हैं। क्या हो गए हैं? एक विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों। मतलब कहने का मतलब क्या है? मतलब है इनका कि उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर टुकड़े कर भी दिए, क्या अगर टुकड़े कर भी दिए दोस्तों, तो क्या होगा? उसका कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? कोई भी अर्थ उसका नहीं बनेगा इनके टुकड़े करने के बाद भी दोस्तों। ठीक है,
कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि वे शब्द जो क्या है किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं। ठीक है, होने के कारण क्या है, किसी भी मतलब इनसे क्या होता है, होने के कारण होते आ रहे हैं, जिनसे क्या है एक अलग विशिष्ट प्रकार का क्या होता है, एक अर्थ प्रचलित हो जाता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब क्या है, इन शब्दों के अगर टुकड़े करने पर भी क्या है दोस्तों, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब हम इसके अंदर सिंपल लिख सकते हैं कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं हम रोटी लिख सकते हैं। रोटी के अगर टुकड़े करते हैं, रो, क्या रो, नहीं पता ना दोस्तों, टी, नहीं पता क्या होता। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, स्त्री है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर टुकड़े कर भी दिए तो कोई अर्थ नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे आदमी, ठीक है, इसके टुकड़े कर दिए, आद प्लस मी नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे दूध है, दही है, फल है, सब्जी है, पानी है, तो क्या दोस्तों, अगर इनके टुकड़े कर लिए जाते हैं तो क्या है, कोई भी शब्द नहीं बनेगा। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या है दोस्तों, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास यौगिक शब्द दोस्तों, कौन सा, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं दोस्तों, यौगिक शब्द होते हैं योग, मतलब क्या है, योग से बने हैं। किससे, दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास यौगिक शब्द कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में विद्यालय, यानी कि विद्या प्लस आल्य। ठीक है, किससे बना है, दो शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस आल्य से क्या बना है, विद्यालय बना है। इसी प्रकार से क्या है, राजकुमारी, राजा की कुमारी। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, क्या दो शब्दों से मिलकर बना है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है थर्ड हमारे पास योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ कहता है दोस्तों जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं। क्या, जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको हम, योग रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार से हम लिख सकते हैं त्रिनेत्र, फॉर एग्जाम्पल त्रिनेत्र, त्रि का मतलब पता है ना, तीन होता है दोस्तों, यानी कि तीन नेत्र, किसके हैं तीन नेत्र, भगवान शिव के हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दशानन, दशानन यानी कि 10 है आनंद, जिसके मतलब 10 सर किसके हैं दोस्तों, रावण के हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या शिव है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से घनश्याम हो गया, गिरिधर हो गया, ठीक है, जलधर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये शब्द क्या है, जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज का हमारा टॉपिक दोस्तों, शब्द विचार के बारे में हमने बात की है दोस्तों। तो क्या क्या बात की हमने की है, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज, शंकर शब्द होते हैं और विदेशी शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से हमने किसके आधार पर देखा है, उसी प्रकार से हमने रचना और बनावट के आधार पर देखा है। जो शब्द होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं और यौगिक शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी को और बेहतर करो दोस्तों। ठीक है, बेहतर रखो। जो हमारा स्टेट का एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम है जो बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़
थोड़ा जोर लगा के रखें, क्योंकि पेपर के सिर्फ 15 से 20 दिन ही रहे हैं। तो आई होप आप सभी की तैयारी क्या है अच्छी होगी और अच्छा ही आपका एग्ज़ाम जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।